आपने हमसे अर्जुन और निवात कवच युद्ध के बारे में जानने को कहा। महाभारत में जो भी लिखा है उसे हम विस्तार से आपको सुनाने आ गए हैं। हम शुरुआत करेंगे वहां से जब अर्जुन स्वर्ग से लौटकर आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग के विषय में बताते हैं कि उनके साथ वहां क्या क्या घटना घटी। इसका वर्णन वन पर्व अध्याय 162 से शुरू होता है। जब इंद्रदेव स्वयं अपने विमान में बैठकर अर्जुन को पृथ्वी पर छोड़ने आते हैं तब वहां विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होने लगती हैं। इंद्र के साथ साथ गंधर्व और अप्सराएं भी इंद्र के विमान को घेरकर आने लगते हैं। सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र पांडवों के पास आकर उतरते हैं। तब युधिष्ठिर विधि पूर्वक उनका पूजन करते हैं। धनंजय अर्थात अर्जुन भी वहां इंद्र के समीप ही खड़े हो जाते हैं। इंद्रदेव बोलते हैं, हे कुंती नंदन, हे पांडव, हे राजन, तुम इस पृथ्वी पर राज्य करोगे, तुम सबका कल्याण हो। अब तुम लोग काम्यक वन को चले जाओ। हे राजन, पांडुनंदन अर्जुन ने अपना पूर्ण प्रयास करके मुझसे शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की है। मैं इनकी लगन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे विचार में अब तीनों लोकों में अर्जुन को जीतने वाला कोई नहीं है। इतना कहकर इंद्र प्रसन्न मन से स्वर्ग को वापस लौट गए। तदनंतर अर्जुन ने अपने भाइयों और द्रौपदी से मिलकर महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया। युधिष्ठिर बोले, हे अर्जुन, तुमने इतना समय स्वर्ग में किस प्रकार बिताया? तुमने देवराज इंद्र को किस प्रकार प्रसन्न किया? तुमने किस प्रकार शस्त्रों को प्राप्त किया? उत्सुकतावश युधिष्ठिर बोले, हे भारत, तुमने भली प्रकार शस्त्र विद्या सीखी या नहीं? क्या देवों के राजा रुद्र ने खुश होकर तुम्हें अस्त्र दिए? अभी अभी इंद्रदेव ने स्वयं कहा कि वे तुमसे अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। तुमने ऐसा कौन सा उनका प्रिय काम किया? हे महातेजस्वी, मैं उन सब कथाओं को तुमसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे धनंजय, तुमसे इंद्र और शिव जी कैसे प्रसन्न हुए? विस्तार में हम सबको बताओ। अर्जुन बोले, हे महाराज, मैं उन सब कथाओं को आपसे कहता हूँ। मैंने जिस जिस विधि से देवराज इंद्र और प्रभु शंकर जी के दर्शन किए, सुनिए। अर्जुन बोले, हे शत्रुनाशी, आपकी बताई हुई विद्या को जानकर और आपकी आज्ञा से ही मैं तप करने के लिए वन को चला गया। मैं काम्यक वन में चलकर भृगुतुंग पर्वत पर पहुंच तप करने लगा। दूसरे दिन मैंने वहां एक ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? तब हे कुरुनंदन, मैंने उनसे सब सत्य कह दिया। वे ब्राह्मण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले, हे भारत, तप करो। तपस्या के बल पर तुम शीघ्र ही देवों के पति शिव को देखोगे। राजन, उनके कहे अनुसार मैं हिमालय पर चला गया और वहां जाकर 1 माह तक फल और मूल खाकर तप किया। दूसरा माह भी मैंने मात्र जल पीकर बिताया और तप किया। तीसरे महीने निराहार होकर तप किया। मैंने चौथा महीना उधर्व बाहु होकर बिताया, किंतु मेरे प्राण उस महीने में भी नहीं निकले। ये घोर आश्चर्य की बात हुई। अगले ही दिन एक प्राणी वराह अर्थात सुअर का भेष धारण करके मेरे पास आया। वह सुअर इधर उधर घूमता हुआ अलग अलग हरकतें करने लगा। उसके पीछे ही एक किरात स्त्री सहित मेरे पास आने लगा। उसी समय मैंने तूणीर और धनुष धारण करके उस भयानक सुअर को एक बाण मारा। उसी समय उस किरात ने भी अपने धनुष को खींचकर मेरा हृदय कपाते हुए उस सुअर को एक बाण मारा। हे राजन, उस किरात ने मुझसे कहा कि इस सुअर को मैं पहले मारना चाहता था, किंतु तुमने मृग्या धर्म के विरुद्ध जाकर उसे क्यों मारा? मैं अपने बाणों से तुम्हारा अभिमान अभी नष्ट कर दूंगा। यह कहकर वह धनुर्धारी मेरी ओर दौड़ा। जैसे जलधारा पर्वत को ढक लेती है, वैसे ही उसने तीक्ष्ण बाणों से मेरे शरीर को ढक दिया। मैंने भी उसको अपनी बाण वर्षा से ढक दिया। मेरे बाण उसके शरीर में जाकर लगे। क्षण भर में उसके एक शरीर के सैकड़ों शरीर हो गए। मैंने भी उन सब शरीरों को बाण मारने प्रारंभ किए। वे सब शरीर अचानक ही फिर से एक किरात हो गए। मैं अब उस एक शरीर पर बाण चलाने लगा। वह कभी छोटा शरीर और बड़ा सर वाला हो जाता, तो कभी बड़ा शरीर और छोटा सर वाला हो जाता। हे राजन, जब मैं उसे अपने बाणों से जीतने में असफल होने लगा, तब मैंने वायव्य अस्त्र को चलाने की इच्छा की, किंतु वह अस्त्र भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। यह देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे महाराज, तब मैंने अपने बाणों के जाल से उस किरात को ढक दिया। कभी स्थूलाकर्ण, कभी शलभास्त्र, कभी वरुणास्त्र, तो कभी पाषाण अस्त्र आदि घोर बाणों से उसको छा दिया, किंतु वे सब अस्त्र उसमें समा गए। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर मैंने ब्रह्मशीर अस्त्र चलाया। मेरे उस महाअस्त्र के चलते ही उसका आकार बढ़ने लगा। मेरा हर बाण उसके आकार को और अधिक बढ़ा देता। हे राजन, उस महातेजस्वी किरात ने अचानक ही उस महान अस्त्र को शांत कर दिया। ऐसा होता देख मुझे बड़ा भय लगने लगा। मैंने फिर खुद को संभाला और उस किरात पर पुनः बाण चलाए, किंतु वह उन सब बाणों को खुद में समा लेता। जब मेरे समस्त अस्त्र समाप्त हो गए और उसके द्वारा खा लिए गए, तब हमारा बाहु युद्ध होने लगा।
मैंने उस किरात को अनेक मुक्कों से मारा, किंतु उसके एक वार से मैं भूमि पर मूर्छित सा होकर गिर गया। हे महाराज, मेरे देखते देखते वह किरात स्त्री सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गया। मेरे आश्चर्य का कोई सानी न रहा। तभी भगवान शिव ने अपना किरात रूप छोड़कर अपना दिव्य रूप धारण किया और मेरे समीप आकर खड़े हो गए। इसके बाद मैंने नंदी की ध्वजा वाले पिनाक धनुर्धारी त्रिनेत्रधारी साक्षात भगवान को पार्वती जी सहित खड़े हुए देखा। शिवजी ने मुझसे कहा, हे शत्रुनाशी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की जो इच्छा हो मुझे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। हे वीर, अमरता को छोड़कर और कोई भी तुम्हारी इच्छा हो उसे मांगो। तब अस्त्रों की इच्छा रखने वाले मैंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा, हे भगवान, सब देवों के पास जो भी अस्त्र हैं, मैं उन सबको जानना चाहता हूँ। शिव जी बोले, मैं तुम्हें शस्त्रास्त्र दूंगा, यह मेरा रुद्रास्त्र है। हे पांडव, तुम्हारी इच्छा से यह तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। तब शिव जी ने मुझे प्रसन्न होकर पाशुपतास्त्र दिया। प्रभु ने मुझे जब ये महान सनातन अस्त्र प्रदान किया तब कहा, इस अस्त्र को कभी किसी मनुष्य पर नहीं चलाना। हे धनंजय, जब तुम्हें कोई बलवान शत्रु पीड़ा दे तब सिर्फ उसके अस्त्रों का प्रतिकार करने के लिए ही इसका प्रयोग करना। इस अस्त्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पर यह दिव्य अस्त्र सब अस्त्रों का नाश कर सकता है। हे महाराज, वह अस्त्र अचानक ही मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह अस्त्र बड़ा घोर, कठोर तथा देव, दानव और राक्षसों में से उसे कोई सहन नहीं कर सकता था। फिर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। महाराज, मैं प्रसन्नतावश उस रात वहीं रहा। फिर अगले दिन जैसे ही मैंने प्रातःकाल अपनी पूजा समाप्त की, फिर से उसी ब्राह्मण को देखा जिसे पहले देखा था। मैंने उसे सारी कथा बताई कि किस प्रकार मुझे साक्षात शिव जी के दर्शन हुए। वह ब्राह्मण बोला, तुमने शिव जी का ऐसा दर्शन किया है जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। तुम इसी स्थान पर लोकपालों और यम सहित इंद्र को भी देखोगे। वे तुम्हें अनेक शस्त्र प्रदान करेंगे। राजन, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपनी इच्छा अनुसार वहां से चला गया। सायंकाल में वहां अचानक सुगंधित वायु बहने लगी। ऐसा लगा मानो वह प्रदेश एकदम नवीन हो गया हो। मेरे चारों ओर अनेक वाद्य बजने लगे। देवताओं के राजा इंद्र के आगे अनेक गंधर्व और अप्सराएं गीत गाते आने लगे। अनेक घोड़ों, रथों और विमानों में बैठकर शची और अनेक देवताओं सहित इंद्र वहां आए। महाराज, उस समय अत्यंत तेज से प्रकाशित कुबेर ने भी मुझे दर्शन दिए। मैंने दक्षिण दिशा में बैठे यम को देखा। वरुण और इंद्र को अपने अपने स्थान पर बैठे देखा। वे देवता बोले, तुमने देवों के कार्य के लिए शिव जी का दर्शन किया है, अब हम लोगों से भी शस्त्रों को ग्रहण करो। हे महाराज, मैंने उन सब देवताओं को विधि पूर्वक प्रणाम किया। वे सब अपने अपने शस्त्र देकर अपने अपने स्थान पर वापस चले गए। तब देवों के राजा इंद्र मुझसे बोले, हे धनंजय, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उन सब घटनाओं को जान गया था। तुमने पहले अनेकों बार तीर्थों में सही विधि से स्नान किया है और तुम स्वर्ग जा सकते हो, किंतु फिर भी तुम्हें अत्यंत दारुण तप करना चाहिए। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे तप करने के उपाय बताए। इंद्र बोले, मेरी आज्ञा से मातली आएंगे और तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएंगे। तुमको महात्मा ऋषि और देवगण पहले से ही जानते हैं। मैंने इंद्र से कहा, हे भगवान, मैं आपको शस्त्र विद्या के लिए अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। इंद्र बोले, हे शत्रुनाशक, तुम सब अस्त्रों को जानने वाले और क्रूर कर्म करने वाले होगे। हे महान पांडव, जिस कारण तुम अस्त्रों की इच्छा कर रहे हो, तुम्हारे वे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। अर्जुन बोले, हे शत्रुनाशन, मैं अस्त्र प्रतिघात के अलावा इन दिव्य अस्त्रों को मनुष्यों पर नहीं चलाऊंगा। हे देवों के नाथ, आप उन सब अस्त्रों को मुझे प्रदान कीजिए। इसके पश्चात मैं उन लोगों को जाऊं जिन्हें ये सब अस्त्र जानने वाले जाते हैं। इंद्र बोले, हे धनंजय, मैंने जो ये सब कहा है, ये सब तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कहा है। तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम मेरे साथ चलो और सब अस्त्रों को सीखो। वहां तुमको अग्नि, वायु, वसु, वरुण और मरुत गण अस्त्र सिखाएंगे। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम पितामह, गंधर्व, नाग, यक्ष, राक्षस, वैष्णव ये सब अस्त्र सीखोगे। जितने अस्त्र मुझे आते हैं वे सब तुम सीख लो। ऐसा कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र का रथ, जिसे मातली चलाते हैं, उन्होंने मुझसे कहा, हे महाबाहु, तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ। इसी शरीर के साथ स्वर्ग चलो और पुण्य कर्मों से मिलने वाले उस लोक को देखो। तब मैंने हिमालय पर्वत से आज्ञा ली और मैं इंद्र के रथ पर चढ़ गया। मातली ने उस रथ को बड़े वेग से चलाया। मातली ने मुझसे कहा कि मुझे आश्चर्य है कि तुम अपनी प्रथम यात्रा में भी इस रथ पर बैठकर विचलित नहीं हुए। मैंने देवराज को अपनी प्रथम यात्रा में इस रथ में विचलित होते देखा है। ऐसा लगता है तुम्हारे कर्म
इंद्र से भी बढ़कर हैं। ऐसा कहकर मातली ने रथ अत्यंत वेग से चलाया और हम तुरंत ही स्वर्ग में पहुंच गए। हम अगले भाग में देखेंगे कि अर्जुन को स्वर्ग में क्या क्या अनुभव हुए और उन्होंने किस प्रकार विद्या ग्रहण की। अगला भाग देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या आपको लगता है कि अर्जुन अपने तप के बल पर स्वर्ग पहुंचे या सिर्फ इंद्र का पुत्र होने की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।